अगर आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्जाम 2025 से 27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं या जो स्टूडेंट 2025 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं वे सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया गया है वो आप लोगों का इंट्रांस एग्जाम के लिए शुरू किया गया है। पहले आप लोगों को आवेदन करना होगा, उसके बाद आप लोगों को इंट्रांस एग्जाम देना होगा और जो भी स्टूडेंट का अच्छा अंक प्राप्त होगा उनको यहाँ पर सरकारी कॉलेज अलाउड किया जाएगा। जिनका थोड़ा उससे कम अंक प्राप्त होगा उनको प्राइवेट कॉलेज अलाउड किया जाएगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो आपको कम फी पेमेंट करना होगा। वहीं जिन विद्यार्थी को प्राइवेट कॉलेज मिलता है उनको थोड़ा ज्यादा फी पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप बिहार से डीएलएड कर लेते हैं तो जो भी बिहार में टीचर की वैकेंसी आती है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार में टीचर बनने का आपको मौका मिल सकता है। तो इसके लिए आवेदन करने हैं तो गूगल ओपन करना है और सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प लिखकर सर्च करना है। पहले नंबर पे ऑनलाइन हेल्प का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन हेल्प का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे सभी जानकारी को हम विस्तार से बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के सभी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी 2025 से शुरू किया गया जो कि 22 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया है। जिनका उम्र 17 साल हो चुका है वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम एज लिमिट जो है वो 17 साल रखा गया, अधिकतम एज लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, फी की जानकारी दिया गया है। जो भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनको 960 रुपये का फी पेमेंट करना होगा। जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको 760 रुपये का चालान पे करना होगा। सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया। यह जो कोर्स है वो 2 साल का होने वाला है, तो इससे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे आप लोगों का एग्जाम होता है, कितना अंक का आपको प्रश्न रहता है, सभी जानकारी यहीं पर बताया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसका जानकारी दिया गया है। कौन सा कॉलेज आपको मिलता है तो कितना आपको फी पेमेंट करना होगा उसका भी जानकारी दी गई है। तो इस आर्टिकल को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, आवेदन की प्रक्रिया दिया गया है। इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है जहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलता है। नीचे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो क्लिक हेयर का बटन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। यानी बिहार डीएलएड के वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू कैंडिडेट के सामने रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद साइन अप वाला पेज खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम इंटर करना है। जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर पूरा नाम लिखिएगा। जो भी आप यहाँ पर जानकारी देंगे वो आप अपने मार्कशीट के अनुसार भरेंगे। यानी कि जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसी अनुसार यहाँ पर सारी जानकारी को भरेंगे। आप एक बार जो जानकारी दर्ज कर देंगे उसको आप बाद में सुधार नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो सही अपना नाम दर्ज कीजिएगा। जो भी नाम आप ऊपर में लिखेंगे उसको यहाँ पर फिर से डाल करके कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे ईमेल आईडी दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। जो कि आपको पासवर्ड बनाना है तो सबसे पहले ABCD का कैपिटल लेटर यूज करना है। उसके बाद स्मॉल लेटर यूज करना है, कोई सिंबल यूज करना है, उसके बाद कोई नंबर यूज करना है। इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना है। ऊपर में जो आप पासवर्ड बनाएंगे वही पासवर्ड को यहाँ पर आपको डाल करके कंफर्म पासवर्ड करना है। जिसके बाद रजिस्टर का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिए हैं इस मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP प्राप्त हुआ उस OTP को यहाँ पे दर्ज कीजिएगा और रजिस्टर वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है और जो पासवर्ड आप अभी बनाए हो उस पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करके लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। इस पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पर बताया गया है यहाँ पर जो भी आप जानकारी भरेंगे वो सभी आपको जो है मैट्रिक की मार्कशीट के अनुसार भरना है। यहाँ पर अगर आप किसी प्रकार का कोई जानकारी गलत भरते हैं तो उसको आप बाद में सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी जानकारी को एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, पर्सनल जानकारी दर्ज करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको BSV यूनिक QID दर्ज करना है। अगर आपके पास यूनिक ID होगा तो यहाँ पर
पर दर्ज कीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे स्टार मार्क नहीं दिया गया है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का विकल्प मिलता है, यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट अदर स्टेट का यानी बिहार से बाहर का है तो वो यहाँ पर जो है अदर स्टेट वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप बिहार के हैं तो अपने जिला का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। तो अगर आप बिहार के हैं तो यहाँ पर देखेंगे आर यू अ डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट वाले विकल्प में ऑटोमेटिक यस सिलेक्ट हो जाता है, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो अपलोड वाले विकल्प पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर जो आप फाइल अपलोड करेंगे वो PDF फाइल में होना चाहिए, यानी कि PDF होना चाहिए और 500 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, PDF बना लीजिएगा, उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा। नीचे आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम मिल जाता है जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज किए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम इंटर करना है। यहाँ पर फिर से पुनः आपको मदर का नाम यानी माता का नाम दर्ज कर देना है। ये सभी जानकारी आपको मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही दर्ज करना है। यहाँ पर फादर नेम इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम कन्फर्म करना है, यानी कि दोनों जगह आप लोगों को डालना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है। यहाँ पर पुनः आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ को कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका करेंट में कितना एज है वो जानकारी ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से पहले आप लोगों का 17 साल पूरा होना चाहिए। नीचे आप देखेंगे जेंडर का विकल्प मिलता है, यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा। पुनः आपको जेंडर सिलेक्ट करके कंफर्म करना है। नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी होगा वो कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से पुनः आप लोगों को अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यानी जाति का कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे BC वाले स्टूडेंट को यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर EWS वाले को EWS अपलोड करना है। SC ST वाले को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा। इसका भी साइज 500 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे विकलांगता की जानकारी मांगा जा रहा है। तो अगर आप विकलांग हैं तो यस वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप डिपार्टमेंट के डॉटर या सन है, तो यहाँ से यस वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। पुनः आपको कंफर्म करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको बताना है हैव यू सेटिस्फाइड उर्दू, अगर आप उर्दू की पढ़ाई किए हुए हैं तो यहाँ से यस सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। पुनः आपको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर फैकल्टी बताना है, यानी कि इंटरमीडिएट में आप किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किस सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं उसका जानकारी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर से पुनः आपको फैकल्टी को कंफर्म करना है। और उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं या इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं उसका जानकारी बताना है। जो भी स्टूडेंट पास कर चुके हैं उनको यस वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। जो स्टूडेंट 2025 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं उनको नो वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आप यस वाले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मैट्रिक इंटर दोनों का जानकारी दर्ज करने का विकल्प मिलता है। वहीं अगर आप यहाँ पर नो वाले विकल्प को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप 2025 में आप इंटर का एग्जाम देंगे, तो हाँ वाले यानी यस वाले विकल्प को सिलेक्ट करना और यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक की जानकारी दर्ज करना है। उसके बाद इस प्रकार से डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक की जानकारी दर्ज करना है, यानी मैट्रिक आप किस बोर्ड से पास किए हैं उसका जानकारी यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। तो जैसे बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSCB पटना लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर रोल कोड लिखिएगा, जो भी आपका रोल कोड होगा 5 डिजिट का यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा। यहाँ पर पासिंग ईयर बताइएगा, किस साल आप मैट्रिक के एग्जाम पास किए हैं उसका जानकारी सिलेक्ट कर लीजिएगा। कितना अंक आपको प्राप्त हुआ था वो जानकारी यहाँ पर आप दर्ज कीजिएगा। उसके बाद डिवीजन सिलेक्ट कीजिएगा। डिवीजन जो भी आपका होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज का विकल्प दिया गया है, कितना अंक आपको प्राप्त हुआ था उसका जानकारी यहाँ पर बताइएगा। और अब यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का विकल्प मिलता है, यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। इसका भी साइज 500 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट की जानकारी ठीक उसी प्रकार से बताना है। सबसे पहले बोर्ड का नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल कोड लिखना है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जो जिस भी ईयर आप इंटर का एग्जाम पास करेंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा या पास कर चुके होंगे वो यहाँ पर दिया गया रहता है। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स बताना है कि कितना अंक आपको प्राप्त हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवीजन सिलेक्ट करना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सारा जानकारी फिलअप कर लीजिएगा। परसेंटेज बताइएगा, यहाँ पर इंटर का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल एड्रेस का विकल्प मिलता है, यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कीजिएगा। तो जो भी आपका एड्रेस होगा पूरा एड्रेस
एड्रेस यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा, यहाँ पर स्टेट का नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड लिखिएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर आप अपने अनुसार सभी एड्रेस को फिलअप कर लीजिएगा, यानी कि दोनों एड्रेस को अलग अलग फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में चेकआउट कर लिए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका पहले से दर्ज होता है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर हम डेमो के लिए कुछ भी फिलअप करके दिखा रहे हैं, आपको अपना डिटेल्स दर्ज करना है। ऐसा नहीं कि हम जो डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं यही नहीं दर्ज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिटेल्स हम फिलअप करके दिखा रहे हैं सभी डेमो पर्पस के लिए फिलअप करके दिखा रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट का यह डाटा नहीं है या फिर मेरा खुद का डाटा नहीं है, सब डेमो के लिए है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आना है, आधार का डिक्लेरेशन देना है। तो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इस बॉक्स में चेकआउट कर दीजिएगा। आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कीजिएगा, तो इस बॉक्स में चेकआउट नहीं कीजिएगा। उसका नीचे आइएगा, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का विकल्प मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। इसका जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, यह भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो सिग्नेचर है वो भी व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन से। तो इस प्रकार से अपना सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सेव वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू पेज खुल करके आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपको ऊपर में डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद प्रीव्यू पेज खुलेगा। यहाँ पर सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है। सभी जानकारी सही पाई जाने पे आपको पे वाले विकल्प पे क्लिक करना है। कोई भी डिटेल्स गलत है तो एडिट डिटेल्स वाले विकल्प पे क्लिक करके सुधार कर लेना है। हमारा सभी जानकारी सही है तो यहाँ पर जो पे का विकल्प मिलता है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पे व्यू सब पैसा का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने कई सारे पेमेंट करने का मेथड मिल जाता है। आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप कार्ड के माध्यम से करने वाले हैं तो कार्ड वाले विकल्प को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर अपना कार्ड नंबर इंटर कीजिएगा, कार्ड होल्डर का नाम दर्ज कीजिएगा, कार्ड का वैलिडिटी एक्सपायरी डेट यहाँ पर दर्ज कीजिएगा, सीवीवी पिन दर्ज कीजिएगा और प्रोसीड टू पे वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पे थ्रू यूपीआई वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा और अपना यूपीआई ID दर्ज करके पेमेंट कर दीजिएगा। अगर स्कैनर के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पे थ्रू यूपीआई QR कोड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जनरेट यूपीआई QR कोड वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा, QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, इसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी माध्यम को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जिससे आपको प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार से आप बड़े आसानी के साथ बिहार DLED के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।